बाज़ारों में मुफ्त नहीं मिलती, हर चीज़ बाज़ारों में मुफ्त नहीं मिलती, किसानों को मारने की सुर्खियां आज अखबारों में नहीं मिलती। यूपी के गृह राज्य मंत्री ने किसानों को धमकी दी थी कि उनके ये अल्फाज थे, सुधर जाओ वरना 2 मिनट नहीं लगेंगे आपको सुधारने के लिए। उन्होंने सुधार के दिखाया। हमारे किसानों के ऊपर गाड़ी चलाकर आंदोलन करना, प्रोटेस्ट करना, हक के लिए आवाज़ उठाना, ये हमारा हक है। इस हक को भाजपा सरकार, आरएसएस, बीजेपी, भाजपा सरकार कुचल रही है, जिसका यह सबूत हमारे लखीमपुर में हमारे किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाकर उनको शहीद किया गया, उनको मारा गया। जो लोग हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं, जो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं, पीस की बात करते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, जेलों में बंद किया जाता है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद की जाती है। और जो लोग हेट स्पीच देते हैं, हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं, किसानों पे गाड़ियां चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, उनका रास्ता रोका जाता है, उनके रास्तों में कीले बिछाए जाते हैं, ऐसे लोगों को खुला छोड़ा जा रहा है, उनको सत्ता में जगह दी जा रही है। जो लोग इस जुल्म पे खामोश है, उनके सीने में दिल नहीं है और उनके मुंह में ज़बान नहीं है। सारे लोगों को, सारे इंडिया के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इनके जो किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका सपोर्ट करिए। जो किसान शहीद हुए हैं अब तक, उनके आवाज़ बनिए, उनका सपोर्ट करिए। और कृषि कानून को रद्द करने के लिए जो संघर्ष चला है, ये संघर्ष जारी रखो। ये संघर्ष जब तक जारी रखो जब तक ये बीजेपी सरकार अपने 3 कृषि कानून वापस नहीं लेती। कल उत्तर प्रदेश में जो हैवानियत का नज़ारा देखने मिला, एक अमन पसंद किसान मुजाहरा जो चल रहा था, उसके ऊपर मुजाहरा करने वालों के ऊपर, प्रोटेस्टर्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी हुकूमत में जो मिनिस्टर है, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत अपने बेटे के ज़रिए उन किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिया गया, अपनी कारों से कुचला गया, उन पे गोली चलाई गई, जिसके वजह से कल 3 किसान शहीद हो गए और लातेदाद इस वक्त ज़ख्मी हैं और अपनी मौत से लड़ रहे हैं। आज हिंदुत्व क्या चीज़ है, आज सबको समझ में आ गया। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ चलने वाली एक ताकत का नाम हिंदुत्व है। हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, बल्कि हिंदुओं को भी मारना है। क्योंकि कल जो मुजाहरा कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें कोई मुसलमान नहीं था, मरने वाले हिंदू हैं। तो आज आवाम को समझना है, जो बीजेपी की तायद कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के नाम से जो तायद करके धोखा खा रहे हैं, आज उनको देखना है ये हिंदुत्व एक फेसिस्ट फोर्स है, आरएसएस एक फेसिस्ट फोर्स है, बीजेपी जो हुकूमत है ये एक फेसिस्ट फोर्स है। इसके ख़िलाफ़ हम सबको जमा होना है, इस मुल्क को बचाना है। तो किसान तहरीक के साथ जुड़कर इस हैवानियत वाली सरकार को ख़त्म करने के लिए तहरीक चलाना है। आज मुल्क की हालत देखिए आप, आज क्या चीज़ बची है आवाम के हाथ में। रेलवेज़ प्राइवेटाइजेशन हो गया, एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन हो गया, जो हॉस्पिटल्स प्राइवेटाइजेशन हो गए, एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइजेशन हो गए। आज बस जो कुछ बचा है सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर बचा है। आज एग्रीकल्चर प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी लाकर कॉरपोरेट कंपनीज़ के हाथ में सारे मुल्क की ज़मीन अनाज देने की साजिश के तहत जो किसानों को एक कॉन्स्पिरेसी करके मारा जा रहा है। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, वो नालायक चीफ मिनिस्टर ये बोलता है कि भाई किसानों के ऊपर लाठी डंडे बरसा के हम मार देंगे, ये ख़त्म कर देंगे आंदोलन। उसी का एक साजिश का नतीजा कल यूपी में हमें देखने मिला। जिस तरीके से कारों से कुचला गया है इंसानों को, किसानों को कारों से कुचला गया है। ये इंसान मुखालिफ सरकार, ये एक हैवानी सरकार है। इस सरकार से इस मुल्क के इंसानों को बचाना है, इस मुल्क की इंसानियत को बचाना है। इसके लिए तमाम हर कोई इंसानियत पे यकीन रखने वाला, इंसानी हकूक़ के लिए लड़ने वाला, उन सबको आगे आना है और ये फासीवादी बीजेपी हुकूमत को इसको मुँहतोड़ जवाब देते हुए जालिम हुकूमत को ख़त्म करने के लिए ये तहरीक के साथ जुड़ना है। इस मुल्क पे आने वाली भूखमरी को बचाना है। इस मुल्क पे हो रहे जुल्म को ख़त्म करने के लिए इस बीजेपी के ख़िलाफ़ हर गली हर चौराहे से आवाज़ उठाकर इस हुकूमत को ख़त्म करना है। लाल सलाम, जय हिंद। इस देश को ये बीजेपी सरकार जलियन वाला बाग बना रहे हैं।
आपको मालूम है जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारे हिस्ट्री में दाखिल हो गया है कि अभी ब्रिटिश से भी क्रूएल, ब्रिटिश से भी ज़्यादा क्रूर ये मोदी सरकार, ये बीजेपी सरकार बन गया है। ये तो हिटलर शाही पूरा भारत में जारी कर रहे हैं। एक बार एनपीआर एनआरसी के खिलाफ हमारे लोग लड़ते हैं तो उनके ऊपर ट्रेन दौड़ता, उनके ऊपर उनके जान लेते, और हमारे किसान लोग उनके हक के लिए शांत रूप से अगर डेमोक्रेटिकली उन्हें लड़ रहे हैं तो उनके ऊपर कार दौड़ाते हैं, कार चलाते हैं, और खुले आम रास्ते के ऊपर हमारे अन्नदाता का जान लेते हैं। कौन लिए है? ये सेंट्रल बीजेपी का गवर्नमेंट का सेंट्रल मिनिस्टर, स्टेट का गृह मंत्री, उनके दो बेटे, और खुद एक गृह मंत्री स्टेटमेंट दिया है, आप किसान लोग स्ट्राइक कर रहे हैं ना, 2 मिनट नहीं लगेगा तुमको उड़ाने का। ऐसा ये खुद मिनिस्टर कहाँ है, और उनके बच्चे जान भी ले लिया है। और वो खट्टर जो सीएम है, सीएम खुद कहते हैं कि ले लो दूसरे लोग हाथ में क्या शस्त्र ले लो और इन किसानों को भगाओ, ये कहते हैं। बीजेपी सरकार, बीजेपी पार्टी और आरएसएस और कॉरपोरेट तीनों मिलकर हमारे देश का अन्नदाता का जान ले रहे हैं, हमारे देश बर्बाद करना चाहते हैं, हमारे देश जलियांवाला बाग हत्याकांड करना चाहते हैं। मगर ब्रिटिश तो भाग गए वापस। क्यों? भगत सिंह जैसा लोग हमारे देश में लड़े हैं। आज आप हमारे 8 किसानों का जान लिए हैं, हमारे बच्चे याद रखते हैं, और इतिहास और एक बार आता है, कितने भी लोग हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करे कि हमारा जान ले ले, मगर लोग लड़ते हैं, और लोगों का ये लड़ने का ही मकसद है, वो ही विजयी हो जाता है। बीजेपी, आरएसएस और धोखेबाज चोरी कॉरपोरेट, तुम लोग कभी नहीं जीत सकते। हमारे जान ले सकते, मगर जीत तुम्हारा ही नहीं, जीत हमारे किसानों का है, हमारे इस देश के लोगों का है। इसीलिए पूरा देश भर किसान मोर्चा आंदोलन को कॉल दिए हैं। गुलबर्गा में भी हमारे सभी साथियां मिलकर आज ये सांकेतिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जितना आप जुल्म करते हैं उतना लड़ते हमारे लोग आगे आ जाते हैं। देखेंगे तुम्हारे पास कितना कार है, कितना बुलेट है, कितना लाठियां है। हमें मालूम है कि आपके गोदी मीडिया भी हमारे किसान को मार के उनके शरीर के ऊपर नर्तन करे हैं। गोदी मीडिया, मैं सभी मीडिया को नहीं कह रही हूँ, गोदी मीडिया, और आपके ये लोग हैं ना, हमारे किसानों के ऊपर कार चलाए हैं। हम याद रखेंगे और आपके खिलाफ हमारे ये लड़ने का संस्कृति हम जारी रखते हैं। बच के रहो मोदी जी, आरएसएस, बीजेपी और कॉर्पोरेट। ये सरकार, हिंदुत्व सरकार, बॉर्डर पे जवानों की जान ले रही है और यहाँ पर किसानों की जान ले रही है। हम इस देश के लिए हर वो हिंदुस्तानी खून बहाने के लिए तैयार है और बीजेपी आरएसएस को, सरकार को भगाने के लिए तैयार है। हम अपना खून और अपना पसीना और लगाएंगे इस बीजेपी आरएसएस को भगाने के लिए, और हिंदुस्तान का हर जवान, हर किसान तैयार है अपना खून देने के लिए कि इन आरएसएस और बीजेपी सरकार को भगाने के लिए।